वेलकम बैक माय फ्रेंड। अ वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सभी हेल एंड हार्टी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की इस लग्जरी संडे शेव की शुरुआत करते हैं। और आज के जो प्रोडक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। आज मैं केवल एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं, बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में पहले आपको काफ़ी कुछ अपने यूज़र एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक आफ्टर शेव लोशन फ्रॉम द हाउस ऑफ एरियाना एंड इवंस, सो-कॉल्ड हिपस्टर। तो आपको ध्यान होगा 3-4 महीने पहले मैंने इसके सोप के बारे में अपना यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। और उसके सोप को परचेज करने के 2-3 महीने के बाद मेरे को ये अमित कलाम्बे जी से ये आफ्टर शेव लोशन मिला। अमित कलाम्बे जी, ही इज़ द प्रोप्राइटर एंड ओनर ऑफ glowshines.com। तो वो मेरा फेवरेट सोप हो चुका है जहाँ तक अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात है और उसकी खुशबू की बात है। मगर शेविंग का संपूर्ण आनंद, अब उसको कंप्लीट करने का जो आनंद होता है आफ्टर शेव स्प्लैश के साथ, वो इसके साथ मिलता है। तो आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस इसके बारे में आपको शेयर करूँगा। और इसके अलावा ऑफकोर्स सेम सोप, सो-कॉल्ड हिपस्टर फ्रॉम एरियाना एंड इवंस। आज जो ब्लेड यूज़ होगा ज़िरकॉन का, काफ़ी दिनों के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़िरकॉन सुपर प्लैटिनम। रेयर हो गया है, मिलता कम है अब ये। एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स, टॉप 5 रेज़र मेरी लिस्ट में, जो फिरंगी रेज़र की अगर मैं बात करूँ, रॉकवेल 6S। और इसकी जो प्लेट है, जितने भी मैंने प्लेट्स यूज़ किए हैं उसमें मेरे को 5 नंबर की प्लेट बहुत ही माफिक आती है। तो जल्दी से पहले इस ब्लेड को इस लोड करता हूँ रेज़र में। So you can see Zircon Super Platinum blade. So no alignment issue as always, हल्का सा overhang. So Rockwell 6S plate number 5 R5 और जिसमें लोड किया गया है Zircon blade. And for lather making, I am going to use synthetic brushes as always from the house of Parker. इस सोप को मैंने ब्लूम नहीं किया है, काफ़ी दिनों के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स लिफ्ट द लादर। क्या बोल रहा हूँ यार, लेट्स लिफ्ट द सोप। So I think this much is enough. और मेरी बियर जो है 3 दिन पुरानी है, तो एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप जब इस तरह से सोप यूज़ करते हो, क्या बात सोप की चल रही है, क्रीम की नहीं, तो जब आप उसका सोप लिफ्ट करते हो अपने ब्रश में, वेदर इट इज़ बोर ब्रश, सिंथेटिक ब्रश, बैजर ब्रश, तो उसके बाद आप इसको कैसे स्टोर करते हो? मतलब एकदम से इसका ढक्कन लगा देते हो, या थोड़ा खुले में रखते हो, या इसको धो देते हो, या इसमें बिल्कुल भी ब्रश नहीं चलाते हो, हल्का सा किसी कॉइन से इसका छोटा सा पीस लेके आप लेदर बॉल में लेदर बनाते हो? तो वो ज़रूर आप बताइएगा। मैं क्या करता हूँ मैं भी बताता हूँ आपको। तो आज मैंने कोई भी प्री शेव ऑयल यूज़ नहीं किया है, ना ही प्री शेव सोप यूज़ किया है, डायरेक्टली ऑन माय बियर्ड। तो अगर इस सोप की बेस की बात मैं करूं, एरियाना इवंस के अब तक मैंने 3 सोप यूज़ किए हैं, सोकल हिपस्टर, सेंट बार्ट्स और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अडसी, यस। तो
एक चीज़ मेरे को लग गया है कि इन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है फ्रेग्रेंसेस को। वो फ्रेग्रेंसेस उसमें देर तक रहती हैं। पोस्ट शेव इफेक्ट जो होता है वो फ्रेग्रेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और बेस भी बहुत ही लाजवाब है, इतनी बढ़िया स्लिकनेस देता है कि कई बार आपको लगता नहीं है कि आपको शेविंग आफ्टर शेव बाम लगाने की ज़रूरत है। कोई भी आपके स्किन में जिसे कहते हैं ड्राइनेस महसूस नहीं होती, खिंचाव महसूस नहीं होता। तो पोस्ट शेव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कई लोगों से मैंने शेविंग फोरम में सुना भी है, पढ़ा भी है कि इनके जो बेस हैं इस सोप से उनको फ्रैक बर्न या कभी कभी कुछ हल्का स्किन इरिटेशन या कुछ लोगों को एलर्जीज भी हुई हैं, मगर ऐसा मेरे साथ बिल्कुल अभी तक तो नहीं हुआ है। और क्या लाजवाब खुशबू है, विद ब्लास्ट ऑफ पाइनएप्पल, स्लाइट मैंगो, बनाना, लवली। तो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि सोप्स के साथ हम करते क्या हैं जब हम उसमें से, तो देखिए मैं जो है सोप को कभी भी कॉइन से हल्का सा कट लेके स्कूप नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसमें इस तरह से सोप लिफ्ट करता हूँ। कभी कभी मैं ब्लूम करता हूँ हार्ड सोप्स में, अगर नहीं तो डायरेक्टली। मगर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उस सोप में मॉइस्चर आ जाता है तो मैं उसको एयर ड्राई करता हूँ, खुला रख देता हूँ। हल्का सा उसके ऊपर जो उसका ढक्कन है ऐसे स्लांट पोजीशन में आधा ढक के, तो पंखे के नीचे ज़्यादातर, तो मोस्टली क्या होता है 12-13 घंटे में वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। और हमारे यहाँ गुजरात में तो क्या होता है, इस समय तो नमी ज़्यादा है और नॉर्मल देखा जाए तो गर्मी होती है तो जल्दी सूख जाता है सोप। और उसके बाद मैं उसको अच्छे से पैक करके रखता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर सोप को हम रोटेशन में रख रहे हैं और काफ़ी लंबे समय बाद यूज़ कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, मगर अगर पानी रह गया तो कभी कभी वो पानी जो होता है वो सोप को रेंसिड कर देता है। मेरे साथ इक्का दुक्का केस में ऐसा हो चुका है। बाकी अपने अपने यूज़र एक्सपीरियंस से आप तय कर सकते हो कि क्या करना है। तो मेरा शेविंग टैग महक रहा है इस लाजवाब खुशबू से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पास विद द ग्रेन। आई एम यूजिंग रॉकवेल 6S R5 प्लेट, और जो आज जिरकॉन सुपर प्लेटिनम इसमें ब्लेड यूज़ किया गया है, जिसको आज मैं पहली बार इस्तेमाल करूँगा। लेट्स स्टार्ट। सफाचट। यार ये जिरकॉन ब्लेड मेरे पास 3-4 टक थे इनके, ये लास्ट टक बचा है मेरे पास। और जितनी बार मैंने इसको यूज़ किया है इसने मेरे को बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मगर इनका माइलेज मैंने कभी नहीं नोट किया। मैं ज़्यादातर 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं इसको, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लेड्स को। बेहतरीन स्लिकनेस, उंगली अभी भी फिसल रही है। और आइडियली ऐसे करना नहीं चाहिए। मतलब मेरी एक बार भी गलत आदत है, बुरी आदत है कि मैं फिर से उस पर करते रहता हूँ। इसमें अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि स्लिकनेस मेरे को अलाउ करती है कि मैं एक रेजर ग्लाइड और ले लूँ या एक इक्का दुक्का और उस पर मैं दोबारा से रेजर ग्लाइड करूँ। इतनी बढ़िया स्लिकनेस है। तो परफॉर्मेंस के मामले में बेजोड़ सोप,
बट फिर वही है, भारत में काफ़ी लिमिटेशन आ जाती हैं क्योंकि ये टेलो बेस्ड सोप है, इट्स नॉट वीगन, तो कई लोग शायद इसको यूज़ नहीं करेंगे। और रॉकवेल सक्सेस का तो कहना ही क्या, बेहतरीन रिजल्ट। देखिए, अगर सक्सेस की बात करूं इसके डिज़ाइन की, तो इट हैज़ अ प्लेन जेन क्लासिक ट्रेडिशनल डिज़ाइन। इसमें कुछ भी एक्साइटमेंट देने वाली बात नहीं है डिज़ाइन में। जैसे कई बार जो होते हैं ना, जो शेविंग के वेट शेविंग के धसके लोग होते हैं, क्रेजी जो लोग होते हैं, बिल्कुल ऑफिशियनाडोज जिनको कहना चाहिए, वो लोगों को रोटेशन में बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन भी चाहिए। हैंडल थोड़ा ऐसा हो, नर्डिंग ऐसी हो, मटेरियल की तो बात अलग ही हो जाती है, ऊपर का डिज़ाइन ऐसा हो, ओवरहैंग बिल्कुल ना हो या हो, वट एवर इट इज़। बट ये जो डिज़ाइन है आपको एक्साइटमेंट नहीं देता। इट्स अ प्लेन जेन सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल, फैंटास्टिक वेट एंड बैलेंस, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट परफॉर्मेंस। जब ये परफॉर्म करता है तब आपको रियलाइज होता है इसकी कीमत क्या है। एंड यस, इट इज नॉट एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, बट इट्स एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू आवर स्टैंडर्ड्स। ऑलमोस्ट $100 का ये आता है, तो आप लगा लो इसको 8 से 8,500 के बीच में पड़ेगा। और आप इसको शिप करवाओगे तो वो चार्जेस अलग और ड्यूटी चार्जेस अलग। इंडिया में ओपनली नहीं मिलता है। बट इसका जो वेट बैलेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे को वैसे भी हेफ्टी रेजर्स पसंद है, ये अपनी अपनी चॉइस हो जाती है। ब्लेड अच्छा लोड किया हो तो इट परफॉर्म्स वेरी स्मूथली। तो देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि केवल बेड शेविंग ही आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक्साइटमेंट में रखती है, क्योंकि हर बार एक नया रेज़र, नया ब्लेड का कॉम्बिनेशन, आपको पता नहीं है उसके रिजल्ट क्या होंगे, उस उम्मीद में आप अपनी शेप बना रहे होते हैं। और जो कार्ट्रिज रेजर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने फोम अप्लाई किया या लादर बनाया और आपको पता है परफॉर्मेंस क्या होगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, हर जो है रेज़र उसमें जो क्या ब्लेड का कॉम्बिनेशन है, गॉड नोस क्या उसके आउटपुट होंगे। और दूसरी बात, कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि आप किस एंगल पे रख के शेप करोगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। ये आपको क्या है, अपने आप एक्सपीरियंस से आता है। और ये जो होता है ना कि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट, ये आपको एक्साइटमेंट देता है। और कभी कभी आपके रिजल्ट्स आपके मन मुताबिक नहीं भी जाते। कई लोगों के कहने पे हम रिजल्ट ले लेते हैं, मगर हमको लगता है यार ये तो बेकार ही है, उतना मजा नहीं आया। इसीलिए ये कम्युनिटी जो है, वेट शेविंग कम्युनिटी, बड़ी नीश कम्युनिटी है। लोग दुनिया में और काम में व्यस्त हैं और हम वेट शेवर्स दाढ़ी बनाने में ही इंजॉयमेंट ले रहे हैं। कई लोगों को जब मैं शेयर करता हूँ या वो वीडियो देखते हैं, पर्सनली पूछते हैं यार ये क्या है यार, व्हाट इज न्यू इन दिस। मैं हमेशा कहता हूँ मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। कई लोगों को मेलोडी खा के भी मज़ा नहीं आता। एनीवे, मेरी बकबक तो चालू रहेगी। एज यूजुअल लाजवाब, बेहतरीन, अफलातून, फैंटास्टिक, सुपर्ब, fantabulous, whatever I want to say, I can say, because of the performance of this razor as well as soap, and of course awesome fragrance. As usual, applying alum, कोई जलन नहीं,
हल्की हल्की से यहाँ पे विच हेजल, बीइंग ऑनेस्ट विच हेजल को जो है इसका एक्सट्रैक्ट को मैं पहले मजाक समझता था ना, क्या है यार ये बकवास भरी, मगर इसकी जो सूदिंग इफेक्ट और हीलिंग इफेक्ट और कामिंग इफेक्ट है वो आपको तभी पता लगता है जब आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करते हो 1-1.5 हफ्ते। तो अब ये मेरे रेगुलर रोटेशन में शामिल हो गया है और बहुत सारे मैं वीडियोस में भी देखता था लोग यूज़ करते हैं थायर्स का या और कोई भी। अब थायर्स का तो मिला नहीं, ये मिला तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए, विच हेजल। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मैं जिसकी बात कर रहा था ये हाल ही में मेरे को मिला लास्ट मंथ, सोकल हिपस्टर एरियाना एंड इवेंस, और ये आफ्टर शेव लोशन है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं अलो एक्सट्रैक्ट है और ग्लीसरीन, वेजिटेबल ग्लीसरीन, बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, गैलिका फ्लावर वाटर है और अल्कोहल डीनेचर्ड है, वाइट विल्लो बार्क का कुछ एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही बारीक है दोस्तों, ये नहीं दिख रहा है मेरे को, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बट जो भी है लाजवाब है। और एक तरह का ऑर्गेज्म होता है जिसको हम बोलते हैं शेविंग कम्युनिटी नोज़गैज्म। मदहोश दिल की धड़कन इस आफ्टर शेव की खुशबू से आई। चलिए सो इस तरह की ये कांच की बॉटल और इस तरह से आई थिंक दिस इज इनफ। तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है और टेक्सचर इसका थिक बिल्कुल नहीं है। क्या खुशबू है और बिल्कुल भी इसमें जो है इरिटेशन नहीं होता, स्किन बर्न नहीं होती, बहुत मंद मंद हल्की हल्की सी आपको हल्की सी चुभन और जलन होती है जो कि थोड़ी देर में वैनिश हो जाती है और बचता है तो केवल वो मादक खुशबू। तो इसके नोट्स के बारे में मैं फिर से बता दूंगा आपको, जो कि इसमें बॉक्स के इसमें लिखा हुआ है। इसमें इट हैज़ पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, पिंक पेपरकॉर्न, पैशन फ्रूट, सैंडलवुड, सेडरवुड एंड मस्क, इन सब का अमेलगम जो है और ये बहुत बेहतरीन है दोस्तों। काश इस डिजिटल जिसमें शूट कर रहा हूँ आईफोन से ये खुशबू आज तक मैं पहुँचा पाता, मे बी 20 साल के बाद ऐसा पॉसिबल हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इट्स अ फ्रूटी स्मेल, बट ऐसा नहीं है कि वो मिक्स फ्रूट की आ रही हो। तो जो इसकी जो मेन जो है जो स्मेल है वो पाइनएप्पल की वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हल्की मैंगो बनाना का मिक्स आता है इसमें। बट ये वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंस की अगर बात करूं तो आफ्टर शेव अब हो चुका है। सो दोस्तों ये था आज का मेरा शेविंग सेशन। संडे को एक लग्जरी शेव बनती है जो हम अर्न करते हैं और इसके लिए पैसा हम बर्न करते हैं, मगर मज़ा आता है दोस्तों जब इस तरह की संडे की लग्जरी शेव बनती है। तो बस नेक्स्ट हम वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक का अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, एंजॉय करते रहिए। मगर एक बात मैं फिर से बोल दूं जो मैं बताना भूल गया, आज के प्रोडक्ट्स के बारे में फिर से रिकैप्चर। सोकल हिपस्टर सोप तो अभी तो काफ़ी चल जाएगा, ये काफ़ी बचा है। फ्रॉम हाउस ऑफ एरियाना एंड एवंस, डॉक्टर प्लस का जो है मेरा एलम बार, उसी के साथ से पार्कर का सिंथेटिक ब्रश, ब्लिस ऑफ अर्थ का विच हेजल, सोकल हिपस्टर आफ्टर शेव एंड 6S रॉकवेल 6S लोडेड विथ जिरकॉन ब्लेड। तो इन सब के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिंक्स देने का मतलब मेरा कुछ भी पर्सनल उसमें गेन नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी अमेजोन के साथ मेरा कोई टैप नहीं, ना है एसोसिएट। तो आपकी इच्छा आप खरीदिए। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको ये प्रीमियम सोप के बारे में कुछ भी नॉलेज लेनी है या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि ग्रुप बाय होता है हमारी वेस्टिंग कम्युनिटी में, तो इसके लिए आप glowshine.com पे जा सकते हैं या अमित कलाम्बे जी के पास जा सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो
डॉक्टर एलम है और जो ये सोप है और ये आफ्टर शेव है ये मैंने अमित कराम्बे जी से प्रोक्योर किया। थैंक्स अ लॉट अमित भाई, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं हम बेस्ट शेवर्स की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, योर किड्स, योर फैमिली, एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। तो चलो अब मैं बकबक बंद करता हूं, मिलते हैं जल्दी ही एक और शेयरिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, sayonara, जय हिंद।